नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कल रेजिग्नेशन अपना दे दिया। ये रेजिग्नेशन हुआ, अभी इसका थोड़ा टाइमलाइन देखेंगे तो वो उनका पर्सनल टाइमलाइन देखेंगे तो वो महाकुंभ गए हुए थे। महाकुंभ जाके फिर वो मिले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और फिर अपने स्टेट में वापस आके इन्होंने गवर्नर भल्ला जी को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स काफी एक पॉलिटिकल गेम तो चल ही रहा है। हर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस पे कुछ कुछ ना कुछ कमेंट्री कर रही है ना। लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिम फॉर वेरी वियर्ड रीजंस। ये एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने आते साथ एंटी ड्रग ऑपरेशन जो शुरू किया था, उसके अंदर जब इन लोगों ने पॉपी एंटी पॉपी ऑपरेशन शुरू किया था, उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहां पर चीजें फटी और किस तरह से ड्रग के कंट्रोल के लिए और ड्रग उगाने के लैंड के कंट्रोल के लिए ये जो वायलेंस वहां पर शुरू हुई। इसके अंदर काफी नैरेटिव्स चलने चले। जो कुकी लैंड का नैरेटिव है, कभी जो कुकीज हैं वो मेथीज को सेपरेटिस्ट बोलते हैं। देखिए, दोनों ग्रुप से काफी वायलेंस तो हुई है और कुकी से काफी ज्यादा हुई है। और कुकीज का देखिए जो सपोर्ट आता है वो म्यांमार की तरफ से आता है और वहां पर काफी सारे लीगल्स आके बैठे हुए हैं। और जंगलों के अंदर जो एरियाज, जो आपके हिल के जो एरियाज हैं उसके अंदर ये पॉपी की कल्टीवेशन होती है और ये काफी वेपन्स और ये सब चीजें वहां पर भी हैं। एक एसओओ करके एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में, जहां पर बेसिकली सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के तहत इन इन ग्रुप्स के अगेंस्ट में ऑपरेशंस नहीं होते थे, बट दे वर अलाउड टू कैरी सम ऑफ देयर वेपन्स। बट अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से वो काफी हद तक आगे जा चुका है एंड इट एक्चुअली एक्सप्लोडेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ अ नेचर। यहाँ पर देखेंगे आप, इंटरनेशनली डीप स्टेट की तरफ से काफी इसके अंदर उंगली हुई, क्योंकि कुकीलैंड का नैरेटिव पूरा निकला। उसके बाद हमने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज किस तरह से इस चीज को फंड कर रही थी, काफी हद तक क्रिप्टो करेंसीज फंड कर रही थी। और जब ये वायलेंस शुरू हुई थी, केरला के चर्चेस की तरफ से काफी पैसे वहां पर गया था। और यहाँ पर काफी एक आप देखेंगे कि एथनिक टच देने की काफी कोशिश की जाती है और क्रिश्चियन माइनो जो वॉचर्स हैं भारत के अंदर और भारत के बाहर, जो वहां पर वायलेंस हुई है उसको एक हिंदू क्रिश्चियन वायलेंस की तरफ से वहां पर डाला जाता है और वहां ये बोला जाता है कि क्रिश्चियंस भारत में खतरे में है। तो ये भी चीजें हमने नैरेटिव काफी वहां पर सुना। रिसेंटली एक बड़ा चेंज हुआ जब अजय भल्ला जी को अपॉइंट किया गया। अजय भल्ला जी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अपॉइंट किया गया एज द गवर्नर, एंड अगर उनकी आप हिस्ट्री देखेंगे, ही वाज इन्वॉल्वड इन आर्टिकल 370 के जब एब्रोगेशन हुआ था, जब उसको हटाया गया था जम्मू कश्मीर में से, ही वाज इन्वॉल्वड देयर। एंड इनका काफी एक रोल था ऑफ जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस वहां पर करे गए और जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज का एक यूनिफाइड अप्रोच है वहां पर, उनका इनका काफी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। रिसेंटली जो चीजें हुई हैं विद रिगार्ड्स टू यूएसएआईडी और जो फंडिंग कट करी है ट्रंप ने, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेटन अप करने के लिए। और इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशंस करा है कि ये अपॉर्चुनिटी है। कल के मैंने अपडेट में आपको सुबह बताया था जिस तरह से पंजाब में भी आपके पास यही अपॉर्चुनिटी है और इसी का आपको फायदा उठा के कुछ ना कुछ क्रैक डाउन शुरू करना पड़ेगा। काफी अगर आप देखेंगे ईस्ट में चेंजेस हुए हैं। अजय भल्ला जी आए हैं, उसके बाद वीके सिंह साहब आए हैं एज गवर्नर्स, सो टू वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। उसके बाद आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है म्यांमार के अंदर, अरकान आर्मी के साथ आपकी थोड़ी डीलिंग्स हैं। बांग्लादेश के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हुई तो वहां पर ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी के तरफ काफी फोकस गया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस ओवरटली और लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस कोवर्टली एज वेल। तो ये एक इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल सिनेरियो। अब चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह का अगर आप रेजिग्नेशन लेटर पढ़ें, उसने 4-5 पॉइंट्स बोले वहां पर कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मणिपुर की बना के रखनी है, क्रैकडाउन ऑन बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हमको करना ही करना है और फाइट अगेंस्ट ड्रंक एंड नार्को टेररिज्म करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्ट्रिंजेंट एंड फूल प्रूफ मैकेनिज्म फॉर एफएमआर इज फ्री मूवमेंट रजीम इस टाइम पे 10 किलोमीटर है विद पासिस। और हमने ये भी देखा है कि कई लोगों को अभी रिसेंटली अरेस्ट भी किया था विदाउट दीज पासिस। एंड टाइम बाउंड मैनर से जो भी ये चीजें करनी है, काफी जो प्रोसेस अंडरवे है उसको आगे लेके जाना है। सो ही हैज लिस्टेड आउट 5 थिंग्स एंड जो जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखी है। नाउ इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कोई एक एक टेप भी है और एक रिट पिटिशन फाइल हुई है। प्रशांत भूषण भूषण बाय द वे उसको लीड कर रहा है और कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने कोई टेप वेप निकाला है। उसके अंदर अलेजिडली इनका एक कुछ टेप है, वो बोलते हैं कि भाई जो भी है कुकीज के अगेंस्ट में वायलेंस होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट ही हैज सेड। नाउ आई डोंट वांट टू जस्टिफाई व्हाट ही सेड हियर देयर, आई नो एग्जैक्टली, बट मेरे को वो चीज बोलना नहीं है बिकॉज इट इज अ अनवेरिफाइड थिंग।
प्रशांत भूषण क्लेम करता है कि ये जो ऑडियो टेप्स हैं, दे बीन एग्जामिन्ड बाय ए कंपनी कॉल्ड ट्रूथ लैब्स, जो एक फोरेंसिक साइंस लैब है दिल्ली के अंदर, और लैब ने बोला है कि 93% मैच है बीरेन सिंह की आवाज का। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इसका आई थिंक हियरिंग एक आधे महीने में आगे है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बोला था कि यार ये क्लोज डोर मीटिंग में बीरेन सिंह की आवाज में उन्होंने जो बोला वो बोला है कि यार प्रोटेक्शन करो मैती कम्युनिटी का, एंड जो भी चीजें जिस तरह से स्टेट में हुई उसमें मैतीज का थोड़ा सा सपोर्ट हमको करना पड़ेगा। देखिए, ये इसको एक एथनिक वायलेंस टर्न देने का काफी कोशिश की है, कुकी वर्सेस मैती एंड दिस एंड दैट, बट वी ऑल नो यस देयर इज कुकी वर्सेस मैती, बट द मेन इशू इज द नार्को टेररिज्म व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, द नार्को ट्रेड व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। और ये चीज एक्सप्लोड हुई थी जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर नार्को का जो आप देखेंगे ओपियम की प्रोडक्शन कम हुई, एंड वी सॉ इमीडिएटली आफ्टर दैट दिस टेंशन स्टार्टेड बिल्डिंग अप। यहाँ पर एक एनजीओ होती थी जिसका नाम था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, अमंगस्ट मेनी बाय द वे, जिनका फोकस एरिया इस जगह के अंदर था। मार्च 2023 में उनकी फंडिंग के एफसीआरए फंडिंग के ऊपर बैन लगाया गया, और कई लोग, मेरे पास ऑब्वियसली इसका प्रूफ नहीं है, बट कई लोग बोलते हैं कि उसके बाद से ये एक्शन मणिपुर में शुरू हुआ, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डर्टी कनेक्शन समवेयर। डीप स्टेट के हिसाब से देखिए, ये जो ईस्टर्न रीजन है इसके अंदर काफी लोग बोलते हैं मोसाद का रोल है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि कुछ ट्राइब्स हैं वहां पर, वो अपने आप को लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल के नाम से जानते हैं, और 2021 तक कुछ 120 के करीब में लोग इजराइल वापस गए थे। तो इसके ऊपर भी काफी एक कंस्पिरेसी चलती है कि भाई यहाँ पर मोसाद और सीआईए का दोनों का रोल है, सीआईए का रोल है, यूएसएआईडी का रोल है, इसके बारे में कोई झूठ नहीं है। बट एट द एंड ऑफ इट नो कॉन्क्रीट एविडेंस हैज एक्चुअली कम आउट टिल नाउ कि भाई इसके अंदर मोसाद का कोई रोल है। सीआईए के रोल्स के बारे में तो काफी एविडेंस निकला है, क्योंकि उनके अपनी फंडिंग जिस तरह की बाहर निकल रही है, और जिस तरह से एफसीआरए लाइसेंसेस वहां पर चर्चेस को फंड कर रहे थे, और उन चर्चेस की जो एक्टिविटीज थी उस रीजन के बारे में, उसके बारे में डिटेल्स काफी ऑलरेडी निकल चुकी हैं, और मैंने काफी जगहों पे इसको कवर भी किया है। सवाल कुछ बनते हैं कि ये रेजिग्नेशन कुछ डीप स्टेट के साथ कुछ नेगोशिएशन चल रही है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैक ऑफ करने के लिए, और बैप्टिस्ट चर्चेस की अगर कुछ फंडिंग कटी है, सो दिस विल बी द गुड टाइम टू क्रैक डाउन इनटू इट। वाज बीरेन सिंह नॉट वांटिंग टू क्रैक डाउन इनटू इट और नॉट, क्योंकि इनके ऊपर वैसे भी काफी एलिगेशंस लगे हैं कि भाई, अब देखिए यार, एक जहां पर जिस जगह में वायलेंस होती है ना, उस जगह पे हर हर किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं। कभी ये लोग आर्मी को ब्लेम करते हैं, कभी पुलिस को ब्लेम करते हैं, कभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। देयर इज अ ब्लेम गेम व्हिच इज ऑलरेडी ऑलवेज हैपनिंग, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन चीजें हैं। दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे, काफी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, काफी लोगों के घर खराब हुए हैं, एंड नॉर्मल सिटीजन्स की लाइफ काफी हद तक भंग हुई है, जो अभी भी रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। सो दे विल बी एलिगेशंस फ्लाइंग ऑल अराउंड द प्लेस, एंड इसका जो एक आप ऑनलाइन किसी से बात करें जो एक तरफ से या कुछ दूसरी तरफ से आता है, so you'll see a very angry sort of a response। तो तभी इसका एक प्रॉपर लेवल हेडेड एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू वन अप द अदर इन दिस पर्टिकुलर गेम। बट हमको पता है कि ये जो बाहर से इलीगल्स यहाँ पर आए हैं, और जिस तरह की वेपनाइजेशन हुई है, जहां पर चाइना से भी और अमेरिका से भी काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आए हैं इनके पास, और जिस तरह की वायलेंस हुई है वो भी एक प्लान्ड वायलेंस के तहत आगे जाती है। रिसेंटली एक लूटिंग फिर से हुई, कई लोग बोलते हैं कि भाई मैतीज ने करी, कई लोग बोलते हैं किसने करी व्हाटएवर। एक लूटिंग हुई जहां पर एक व्हाट यू कॉल मिलिटेंट्स जो भी थे, प्री पाक प्रो एंड सोरेपा का एक जो ग्रुप है, उन्होंने जाके थोंगबोल के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर जाके काफी फायर आर्म्स इन लोगों ने काफी चुरा लिए थे। जैसे ये चुराए, वहां पर बेसिकली दे एंटर्ड द पुलिस स्टेशन एट अ वेरी वनरेबल टाइम। इन लोगों ने पुलिस वाले जितने भी थे सिक्योरिटी को उनको वो पार करा, एंड 30-40 लोग थे, जहां पर इनके पुलिस वालों के 8-10 ही लोग थे। दे स्टोल अ लॉट ऑफ वेपन्स एंड एम्युनिशन फ्रॉम देयर, एंड बेसिकली जैसे ही वो वहां पर निकले, मणिपुर पुलिस इंटेलिजेंस पूरा सब अपैरेटस एक्शन में आया, एंड दे बेसिकली डिड अ ह्यूज ऑपरेशन, और विद इन अबाउट 24-48 आवर्स सारे वेपन्स ऑलरेडी इन लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। नाउ 2-3 लोगों को अरेस्ट भी करा है, लाइव राउंड्स भी इनको मिले हैं, असॉर्टेड एम्युनिशन मिली है, काफी कुछ इनमें इनको चीजें सक्सेस ऑलरेडी मिल चुकी है। सो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर कि यार देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल, इंटेलिजेंस काफी काम कर रही है इस रीजन के अंदर। सो इट्स बिकमिंग अ बिट बेटर, बट अभी तक पूरी हालात वहां पर ठीक नहीं हुए हैं।
ये जो हालात हैं वो म्यांमार के कू के बाद ऑब्वियसली टेंशन वहाँ पर आई है, जैसे और लोग उस रीजन के अंदर घुसे हैं, और अगर आप ट्राइबल एथनिसिटी और इनके जो कनेक्ट्स देखेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पर थोड़ी-सी इमोशनल कॉन्टैक्ट भी होता है, सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट भी होता है, और आपके ट्राइब के लोग जब वहाँ पर फँसते हैं, तो आपकी तरफ से एक ओपन डोर पॉलिसी भी की जाती है, व्हिच इज़ व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट उस ओपन डोर पॉलिसी के चक्कर में बहुत भी और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो देखते हैं, द गेम इज गोइंग टू बी कि अगर ये पहला स्टेप है क्रैकडाउन का, कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है वहां पर, और प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो अगर पार्लियामेंट में जाके इसके बारे में बात होगी, आर्टिकल 356 लगेगा। पार्लियामेंट का सत्र अभी 2-4 दिन के लिए बचा है, उसके बाद दोबारा से मार्च में आएगा और अप्रैल तक चलेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम है, या तो इस बार ही आएगा या आगे आएगा, ये थोड़ा अभी इट्स नॉट कंफर्म्ड, बट मोर और लेस द रूमर हैज इट कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगेगा। अजय भल्ला जी जो है, उन्होंने ऑलरेडी नल एंड वॉइड टाइप एक पार्लियामेंट कॉल करी है, और उन्होंने बीरेन्द्र सिंह को बोला है टू कंटिन्यू इन द पोजीशन टिल द टाइम एक ऑल्टरनेटिव पूरी तरह से ना आया है। तो अभी तक गेम इनकी तरफ से जो भी प्लान है इनका, वो बाहर निकलने ये लोग नहीं दे रहे। एंड लेट्स सी हाउ द गेम गोज फॉरवर्ड, बट मेरा होप तो यही रहेगा कि वट एवर एक्शन इज बीन टेकन, इट इज टेकन। बीजेपी कोई ऐसे एक्शन लेती नहीं है विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो कुछ एक्शन लिया है, have they got a plan? What is it that they are going to do in terms of the crackdown? What is it that they're going to do in terms of the illegals? क्योंकि हमको ये भी पता है कि इलीगल इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल भी इस बार ये भी पार्लियामेंट में आएगा। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, तो ये तो टाइम बताएगा। बट इट्स श्योर डज सीम लाइक एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कुछ क्रैकडाउन करने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इस जगह पे चलता रहता था, वो उसका जो एक प्रकोप है वो कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आप जब देख रहे हैं कि मैं बैक टू बेस हूं, बट मैंने जैसे आपको बताया कुछ स्पेशल चीजें आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग इन द बैक। बाकी दोपहर में हम लोग मिलेंगे आज राजा साहब से, क्योंकि कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जिसके ऊपर हमको थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।